अगर आप भी जादू, रहस्य और दोस्ती की एक अनोखी दुनिया में जाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बियॉन्ड समय में। आज हम बात करेंगे उस किताब की, जो सिर्फ बच्चों की ही नहीं, बल्कि हर उम्र के इंसान की कल्पनाओं को उड़ान देती है। किताब का नाम है हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई यात्रा को। सबसे पहले मैं आपको बुक का आवरण दिखा देता हूँ। मेरे पास हिंदी और इंग्लिश संस्करण दोनों ही हैं, परंतु मैंने हिंदी को ही पढ़ा है और आपको इसी का ही रिव्यू दूँगा, क्योंकि हिंदी जो संस्करण है वो बेहद ही अच्छी भाषा में और सधे हुए तरीके से अनुवादित है। आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इंग्लिश दिखा देता हूँ, फिर हम प्रॉपर हिंदी पर ही सारी बात करेंगे। देख सकते हैं आप इंग्लिश जो संस्करण है, इसके अंदर आपको जो है ना जैसे ये मिलता है, एक मैप जो है वो मिलता है और बाकी अच्छी है, सेम ही स्टोरी है। देख सकते हैं आप इंग्लिश जो कि जिस पर 499 जो है रुपए लिखा हुआ है। और उसके बाद मैं आपको हिंदी का, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसको मैं दिखा देता हूँ। ये है हिंदी का उपन्यास, हिंदी में लिखा हुआ, अनुवादित सुधीर दीक्षित द्वारा। आप देख सकते हैं ये 2020 10वीं प्रति, बहुत ही शानदार और गज़ब का जो है ना अनुवाद है इसके अंदर। ये काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं, क्योंकि आपको हिंदी बहुत अच्छी लगेगी इसकी, बहुत गज़ब है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर कुल जो पेज हैं वो हैं 315। ये हैरी पॉटर सीरीज की दूसरी किताब है। पहली का हम रिव्यू पहले ही चैनल पर कर चुके हैं, और हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स में बिताए हुए सेकेंड ईयर को दिखाती है। देखिए सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर की जो बुक थी उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जहाँ पहली किताब में हम हैरी के पहले साल की कहानी देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि वो एक जादूगर है। हैरी हॉगवर्ट्स जाता है, रोन और हरमाइनी से दोस्ती होती है और तीनों मिलकर एक बड़े रहस्य फिलोसोफर स्टोन को बचाते हैं। इस भाग में हम किसी बड़े खलनायक का पहला संकेत मिलता है और हैरी की पहचान दोस्ती और साहस की नींव रखी जाती है। दूसरी किताब जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं की कहानी शुरू होती है जब हैरी गर्मियों की छुट्टियां अपने कड़वे डर्सली परिवार के साथ बिता रहा होता है। उसी दौरान एक रहस्यमयी जीव डॉबी आता है और हैरी को चेतावनी देता है कि वो हॉगवर्ट्स ना जाए, क्योंकि वहाँ खतरा है। लेकिन हैरी कैसे रुके? वो वापस हॉगवर्ट्स पहुंचता है और वहाँ शुरू होते हैं एक के बाद एक भयानक रहस्य। किसी ने स्कूल के अंदर एक रहस्यमयी तहखाना खोल दिया है। अब हैरी को अपने दोस्तों रोन और हरमाइनी के साथ मिलकर ये पता लगाना है कि ये सब क्यों हो रहा है, इस तहखाने का राज क्या है और असली दुश्मन कौन है। सस्पेंस, रोमांच और जादू से भरी ये कहानी आपको पन्ना दर पन्ना बांध कर रखेगी। ये सिर्फ एक फिक्शनल कहानी नहीं, इसमें छिपे हैं कई गहरे संदेश। जैसे डॉबी जो एक गुलाम है, उसे कैसे हैरी आज़ाद करवाता है। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स यानी कि जो रहस्यमयी तहखाना है, ये हमारे भीतर के डर और रहस्य का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे बचपन का अकेलापन एक खतरनाक इंसान को जन्म दे सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि कभी सच्चाई बहुत गहरे छुपी होती है, कभी कभार, और हमें उसे ढूंढने की हिम्मत करनी चाहिए। साहस, दोस्ती और अतीत की समझ को प्रदर्शित करती हुई यह एक रोमांचक कहानी है। यह पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अंत में आपको हर पेज एक बहुत तगड़ी घटना या एक गहरा खुलासा देखने को मिलेगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे जैसे आप अंत के करीब पहुंचेंगे, आप रोमांच से अपने आप को भरा हुआ महसूस करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अंत तक पहुंचा तो किस प्रकार ज़्यादा हाइलाइटिंग वगैरह होने लगी, क्योंकि बहुत गज़ब था। लास्ट के अंदर तो ये इतना तगड़ा हो जाता है उपन्यास कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि इसे न छोड़ा जाए और जल्दी से जल्दी इसे पूर्ण किया जाए और पूरा पढ़ा जाए। तो दोस्तों, हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स सिर्फ जादू की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, दोस्ती और साहस की कहानी है। अगर आपको
ये कहानी भी उतनी ही पसंद है जितनी मुझे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताएं अगर आपके स्कूल में भी कोई रहस्यमयी तहखाना होता तो आप क्या करते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।